नहीं, मैं भूखी मरने को तैयार हूँ, बीमारी भी झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। फसल में आग लगी तो लगी, मेरा बच्चा इसकी भरपाई क्यों करेगा? बात को समझो सरला, ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है, ये तो पूरे कबीले की रक्षा के लिए मोलक का प्रसाद बनेगा। गांव की रक्षा के लिए उसे सालों सालों तक याद रखा जाएगा। हर दिन पहला निवाला तेरे बेटे के नाम का निकालेंगे गांव वाले। मैंने कह दिया ना, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं देने दूंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो। नहीं, बलि तो बस एक बालक की ही होगी। देवता को चाहिए निर्मल मन, निष्पाप आत्मा, और इस धरती पर बच्चों से ज्यादा पवित्र कौन है? समय मत गंवाओ। जो समय पर मोलक को भोग ना मिला तो उसका कहर टूटेगा पूरे गांव पर। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने बेटे को भोग चढ़ा दो उस देवता को। गांव के लिए इतना तो कर ही सकते हो। सरला की बात सुनकर अघोरम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इसके पहले ही सरपंच चिल्ला पड़ता है। अगर अघोरम के वंशज को कुछ हो गया तो आने वाले समय में हमें मोलक देवता के क्रोध से कौन बचाएगा? मूर्ख औरत, तू पहली नहीं है जिसने अपने बच्चे की बलि दी है। इस बरस मोलक देवता ने तेरे लड़के को चुना है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझ और हट हमारे रास्ते से। सरला एक विधवा असहाय औरत थी। वो रोती बिलखती रह गई और गांव वाले उसके बच्चे को उससे छीन कर ले गए। उसे खंडहर की ही एक काल कोठरी में रखा गया। बच्चा एक कोने में डरा सहमा बैठा था जब अचानक से दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई। कौन? सामने से एक भारी डरावनी हंसी आई। मोलक देवता। अघोरम ने बच्चे को खाने को कुछ दिया और बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अघोरम उसे गोद में लेकर मोलक की मूर्ति के आगे बनाई गई एक चिता पर लिटा देता है और मूर्ति की तरफ देखकर बोलता है, अग्नि साक्षी बन, पवित्र आत्मा अर्पित है। इतना कहकर अघोरम बच्चे को मोलक की मूर्ति को समर्पित कर देता है। मूर्ति के पेट से तेज लपटें उठने लगती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जंगल ने चांद को ही निगल लिया हो। अघोरम की सांसें तेज थी, उसकी आंखें अचानक लाल हुई और शरीर अकड़ने लगा। उसने किसी जानवर की तरह आसमान की ओर मुंह